जूनियर गालिब कमाल जूनियर सर फैन आया ताड़ा जूनियर। भाई आदाब। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई जूनियर गालिब कमाल इसलिए रखा मैं नाम क्योंकि मैं गालिब भाई से बहुत इंस्पायर हुआ। ओहो। और गालिब भाई इट्स लाइक रॉकेट। ओहो। पॉकेट रॉकेट। ठगास। घाटी में गालिब जाएंगे। भाई, मैं गालिब भाई की वो देख रहा था कि मोस्ट पॉपुलर वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। तो वो एक है, कुछ एक बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा था बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो बहुत देर तक सुने सुने सुने। भाई मेरे हिसाब से गालिब भाई, मैं इस वक्त हूँ वेस्टर्न कंट्री में, मेरे हिसाब, लेकिन मैं हूँ इंडिया से। और आप लोगों की वजह से एकदम एक अभी ऑलमोस्ट एंड पे हूँ ना। ओहो। कंप्लीट हटा ना पूरा कंप्लीट रहा। ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। वो हिसाब हो गया। हो जाएगा, तो ये एक स्टेज है, हट जाएंगे उस स्टेज से आप। तो मेरे हिसाब से गालिब भाई इथियस्ट के उमर शरीफ है, क्योंकि जब गालिब भाई जब लेते तो इतनी बुरी लेते, इतनी बुरी लेते। उमर जब शरीफ। हाँ, यार गालिब वो भाई मुझे उमर वैसे शरीफ। बहुत बुरा लगता है, पता है क्यों उमर शरीफ मुझे बुरा लगता है? हाँ वो ऐसे घटिया किस्म के मिsogynists जो वो करता है कि बस क्या। हाँ, चलें। भाई तो मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था एक तो चीज, और दो तीन क्वेश्चंस भी करना था। पहले मैं शेयर कर देता हूँ। तो मेरे साथ पहले से क्वेश्चन मेरे को होते थे कि मतलब भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा, कुछ ना कुछ सही नहीं है, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्लीट रिलीजन में बैठे हुए रहते अंदर, तो अपने को समझ में नहीं आता कि एक बाउंड्री बन जाती भाई अपने बाहर, कि वो बात गलत भी है तो अपन उसको बाउंड्री के बाहर जाके सोच नहीं सकते जब तक रिलीजन के अंदर बैठे हुए रहते। बहुत सारे बातें हैं ऐसे। तो मेरे को एक वक्त ऐसा डाउट आ रहा था, तो मेरे नेबर में एक लेडी रहती थी जो बहुत मतलब लोगों का इलाज करना, ये करना वो करना। तो मैं उससे एक बार बात करा। मैं उसको पूछा कि आखिर खुदा है कौन, खुदा कौन बनाया, तू ऐसा इलाज करती है चीज से, कैसा होता है ये सब? तो उन्हें मेरे को बताई कि देख, एक चीज है जो मैं तेरे को बताती हूँ, ये चीज को बोलते इल्म, और ये मिलता सीने से सीना। मैं बोला सीने से सीना मतलब? तो मतलब रसूल अल्लाह सहाबा को ये एक सीक्रेट मैसेज दिए कि मतलब ये सबके लिए नहीं है, अपने लिए। मेरे को नहीं मालूम कि मतलब गालिब भाई को ये बात मालूम है या नहीं है, मगर ये एकदम हटके है भाई बात। तो उसके अंदर ये हुआ, उन्हें ये बताई कि देख, अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, और उसका उसका नजरिया एक कंप्लीट अलग ही था। मतलब उसके हिसाब की मेरे को दुनिया में कोई भी नहीं दिखी पहले। उन्हें वो ये बोली कि इंसान की रूह जो है वो खुदा है, खुद में खुदा है। तो वो थोड़े वर्ड से मैच करके ये बात बताई। तो बता रही थी कि देख, उसका नाम है खुदा। तो खुद मतलब खुद के अंदर ही खुद है, एक तो ये हुआ। और उसके बाद में आदम का वो जुड़ा रही थी कि सिर्फ रूह के हिसाब से आदम ही खुद है। और काबे की इबादत की को करते खुदा का घर है बोल के, क्योंकि आदम और हवा की खबर काबे के अंदर है। ये किसी को नहीं मालूम बात। मैं बोला अच्छा ठीक है। और जिब्राइल विब्राइल कुछ भी नहीं है, वही खुदी से आती थी। देख, फारसी लफ्ज में जबान को क्या बोलते? जीभ बोलते। मैं बोला हाँ ठीक है, बोलते होंगे। तो जबान से बोलने वाले वर्ड्स को जिब्राइल बना दिए, और जिब्राइल वही लेके आ रहा, मतलब अपने ही जबान से बोल रही, जबान से निकल रही बात। मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है ये भी बात। और फिर मैं उसको सवाल कर रहा था कि फिर अल्लाह और मोहम्मद साथ में है, अगर दो भी चीज को, एक भी चीज छोड़ डाले तो ईमान से निकल जाते, या मुसलमान नहीं रहते, या मर जाते। तो वो बोल रही है अल्लाह और मोहम्मद दो भी एक साथ इसलिए है, देख अल्लाह तो बता दी मैं रूह है, और मोहम्मद जो है वो उन्हें बोली कि मोहम्मद फारसी में खून को बोलते, ब्लड। लेकिन मेरे को वो बात कहीं भी उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो वो बोल रही थी कि देख, अगर इंसान के आंख में से खून निकल गया तो रूह नहीं रहती, रूह और खून साथ में रहे तो ही इंसान जिंदा रहता। तो ये एक कंप्लीट तरीके से पूरे लॉजिक्स लॉजिक्स क्या क्या की वर्ड्स यूज करके भाई उन्हें ये बता रही कि मतलब ये उसके हिसाब से एक अलग किस्म का रिलीजन हो गया था। और जब मैं ये चीज में गौर करा, मेरे कजन से डिस्कस करा, मेरे एक दोस्त से डिस्कस करा, तो उन लोगों को भी ये बात है, कोई ना कोई एक जो मुर्शद टाइप में लोग रहते, ये जादू करना, इलाज करना, किसी का ट्रीटमेंट करना, वो उन लोगों से सीखे थे। तो हुआ ये, जब मैं सुन के उसे डिस्कस करा, तो मैं शॉक्ड हो गया कि अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं ये सोच के रिलीजन पे चल रहे हैं कि कुछ नहीं है,
लेकिन किसी को मालूम ही नहीं हो रहा कि ऐसा ऐसा है। तो इंडिया के अंदर ज्यादातर थोड़ी जगहों पे ऐसा चल रहा है कि लोग ये मान के चल रहे पूरा कि खुद में खुदा है, रूह अल्लाह है, काबे के अंदर जो है सो आदम और हवा की खबर है, इसलिए वो वही खुदा है मेन जो सबको बनाए, इसलिए उसका गोल गोल फिरते तवाफ करते, उसकी इबादत करते, और जो है सो खून मोहम्मद है, रूह अल्लाह है, दो साथ में है तो इंसान जिंदा है, खून निकल गया रूह निकल गई तो जान निकल जाती इंसान की। ये बहुत सारे चीजें थे। मेरे को नहीं मालूम गालिब भाई ये मैं सुना था, उसके बाद में फिर जो है सो भाई थोड़े दिन के लिए हट गया था, फिर वापस जगह पे आ गया था। लेकिन मेरे को नहीं मालूम गालिब भाई ये स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट ये कभी सुने या नहीं सुने? यार मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत सुने हैं यार। देखो जो एक्सप्लेनेशन वो अल्लाह मोहम्मद के लिए दे रही है वो क्रिश्चियन यसू और खुदा के लिए देते हैं, ठीक है। अच्छा, यसू खून है तो खुदा जो रूह है तो फलां ये है तो फलां ढमकां। दूसरी बात है कि खुदा का लफ्ज वो कह रही है खुद आ, जो खुद आया, हालांकि उसको उस बड़ी अक्ल वाली बन रही है ना, उसको ये नहीं पता कि खुदा जो है वो पर्शियन का लफ्ज है और खुदा जो है ना वही बोल रही भाई, वो वही बोल रही। ऑलमोस्ट पूरा मेरी बात सुने, वो जो मतलब बता रही है वो गलत है, क्योंकि खुदा किसी भी चलाने वाले को कहते हैं, गाड़ी चलाने वाले को भी पर्शियन में खुदा कहते हैं। अच्छा, ठीक है, गाड़ी जो चला रहे हैं ना उसको भी खुदा कहते हैं। कोई काम कुछ भी कर रहा है, कोई चीज चला रहा है उसे खुदा कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए जो है ना वो औरत ये भी मतलब गलत बता रही है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें अगर वो औरत मुसलमान है तो ये वो बिल्कुल टोटली इस्लाम के मुखालिफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर वो मुसलमान अपने आप को कहती है तो टोटली इस्लाम के ऑपोजिट जा रही है, क्योंकि इस्लाम में आप इस तरह की, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, तवीलें नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये देखना कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है और बाकी चीजें क्या कहती है, ठीक है, फिर आप बात कर सकते हैं। तो इसलिए वो औरत, अब जाहिर बात है मैंने उसको सुना नहीं है, सुने तो तब पता लगेगा कि वो असल में क्या कह रही है और क्या कर रही है। तो ये जो पीर फकीर टाइप के लोग होते हैं, जादू टूने वाले, ये आमतौर पे मजहब का जो जिसको कहते हैं ना बाहर वाला सर्कल, फ्रिंज में रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने खुद से बहुत सी चीजें ऐसी इजाद की होती हैं जो कि लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये कोई वो रिसर्च तो प्रॉपर कर नहीं रहे होते ना, अपनी जो दिल को भारी होती है वही इधर उधर से मार लेते हैं। पर्शियन में जो अल्फाज है उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? तो पर्शियन लैंग्वेज की है, इस्लाम तो अरबी जो इस्लाम में खुदा लफ्ज़ नहीं। हाँ, बल्कि इसीलिए पाकिस्तान में खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज की मूवमेंट चली, नमाज की जगह सलात की मूवमेंट चली कि नमाज ना बोलो, नमाज आपकी पर्शियन लफ्ज़ है, सलात बोलो नमाज को। और फिर जो कुरानिस्ट है वो छलांग मारते, सलात का मतलब तो दुआ करना सो इसका मतलब, क्योंकि कुरान में तो है ही नहीं 5 नमाजें, तो ये कहाँ से आया? तो ये उसकी ये तवातर से चलती आ रही हैं जो चीज़ें, तो ये सारे मसले हैं। तो चलें, आप बहुत शुक्रिया। जैसे आप, हाँ, बल्कि सीना बसीना वाला भी याद आ गया। तवातर को ही वो कहते हैं ना कि सीना बसीना, ठीक है। मेरे साथ अक्सर लोग इस बात पे भी आके बहस करते रहे हैं एक दो कि जी तवातर है, सीना बसीना। इवन के गांधी का भी यही आर्गुमेंट है कि जी तवातर है जी सारी बातों में, कि ये फलां हदीस है, फलां ये हदीस। और कुरान के अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वैसे आती नहीं, क्योंकि जो भी हारिस ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जी नमाज तो कुरान से साबित ही नहीं है, कैसे पढ़नी क्या करना कोई आई नहीं है जिक्र, ठीक है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया सर। ओह, खुद ही ड्रॉप हो गए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।